हिंदू धर्म के विभिन्न पर्व, जिनमें से एक पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि शारदीय नवरात्रि भी होती है, चैत्र नवरात्रि। लेकिन हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का एक विशेष महत्व रहता है, जिसमें लोग, मोहल्ले वाले, नगर वाले जगह जगह अपनी सुविधा अनुसार मूर्तियां लाते हैं। माता के 9 रूप होते हैं, मूर्तियां लाते हैं। 9 दिन उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम जहाँ पे यह मूर्तियां बनती हैं, जिनका निर्माण कार्य होता है, वहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इस ओर तमाम माता के विभिन्न स्वरूप लगे हुए हैं, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो विभिन्न स्वरूपों में माता विराजमान हैं। आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर माता शेर पे विराजमान हैं, बगल में शिवलिंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो माता शेर पे विराजमान हैं और पीछे इनके शिवलिंग हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी माता शेर पर विराजमान और पीछे शेषनाग। अमूमन ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वह शेर के ऊपर ही माता उनमें विराजमान हैं। आप देख सकते हैं माता की विभिन्न आकृतियां। लगभग कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जो मूर्तियां हैं उनकी अभी चाहे वो फिनिशिंग का काम हो या थोड़ी बहुत साज सज्जा, वो अभी उनकी चल रही है। इस ओर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ शेर के ऊपर माता विराजमान है, माता के विभिन्न स्वरूप। इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ माता इन पे विराजमान हैं, और यहाँ माता कमल के फूल के ऊपर शेर के ऊपर माता विराजमान हैं। यहाँ आप देखेंगे जो हाथी है उनके 3 मुख, और उस पर माता विराजमान 5 कलश के साथ माता। और यहाँ आप देखेंगे तो मोर, जो 5 मोर हैं, 5 मोर के ऊपर शेर के ऊपर माता विराजमान है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यह एक जो परिवार है, शिव परिवार, हालांकि शिव भगवान इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी माता की नीचे गणेश जी और रिद्धि और सिद्धि, ये शिव जी का परिवार। हालांकि कार्तिकेय और भगवान शंकर इसमें नहीं है। इस ओर आप देखेंगे तो माता जो है वो नंदी पे विराजमान है, माता नंदी पे विराजमान। ऊपर आप देखेंगे तो भगवान शंकर, और इस ओर भगवान कार्तिकेय, उस ओर भगवान गणेश जी। ऐसे ही आप देखेंगे तो लगभग 100 के आसपास मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। माता के विभिन्न स्वरूप हैं। लोग अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार माता को ले जाते हैं, विराजमान करते हैं। 9 दिन विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, और 10वें दिन, दशहरा वाले दिन, माता का विसर्जन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं माता की अलग अलग आकृति माता विभिन्न प्रकार से बैठी हुई, कहीं शेषनाग पे। यहाँ भी आप देखेंगे तो जो शेषनाग है, नीचे आप देखेंगे ये शेषनाग कुंडी मारे हुए हैं, और उसके ऊपर शेर के ऊपर माता विराजमान है। इस ओर आप देखेंगे तो जो शेषनाग की सैया होती है उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों ओर माता की मूर्तियां हैं, और ऊपर माता के 9 स्वरूप में से एक स्वरूप माता का विराजमान है। नीचे जो शिव पिंडी है वह है, और साथ में जो वासुकी नाग है वो भी इनके साथ हैं। हमारे साथ वह कलाकार भी मौजूद है जिनके द्वारा माता को विभिन्न स्वरूपों में ढाला जाता है और मूर्तियों को विभिन्न स्वरूप दिया जाता है। जी, क्या शुभ नाम है? मोहम्मद खलील। जी खलील जी, आपके द्वारा माता की तमाम मूर्ति बनाई गई है, विभिन्न प्रकार से इन्हें आकृति दी गई है। जी, कब से यह सिलसिला जारी होता है? यह सिलसिला जो है जब से मैंने होश संभाला है, जब से जो है जारी है। और माता बम्बर बैनी के यहाँ जो है मैं दर्शन करने के लिए जाया करता था। वहाँ से मुझे जो है प्रेरणा मिली है कि जो है इन मूर्तियों का मैं जो है ये निर्माण, और जो है मूर्तियों की आकृति जो है मेरे हाथों में माता बम्बर बैनी ने दी है। ये आपकी जो मूर्ति है, इनमें विभिन्न प्रकार से जो सामान है वो लगता हो, चाहे वो लकड़ी हो या घास हो या मिट्टी, ये कहाँ से कैसा इकट्ठा किया जाता है, और यह कब से प्रोसेस हो जाती है? जैसे अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है जी, तो कितने महीने पहले से आपका ये चालू हो जाता है? जी देखो क्या है कि इसमें जो धान वाला जो चारा रहता है वो अपने क्षेत्र में नहीं मिलता है,
वो बाहर से आता है, बांदा साइड से आता है। और लकड़ी अकड़ी वगैरह यहाँ जो है बांस साँस वगैरह कटवाए जाते हैं पहले से, जिसमें कि सूख जाए। इसके बाद में पटिया टिया वगैरह कीले वीले वगैरह सब जोड़ करके इकट्ठा सामान करके जो है जिस चीज़ें यहाँ तक पहुँचती है। मूर्ति यहाँ पर लगभग 100 की संख्या या उससे अधिक होगी। तो कितने लगभग आपके पास, आप भी हैं, आपके साथ जो सहयोगी कारीगर हैं जी, वो कितने घंटे मेहनत करते होंगे जब जाके यह मूर्ति अपने अंतिम आकार तक पहुँचती है? ये जो है 12 बजे तक रात तक तो होता ही है। 9 बजे से 12 बजे रात में तक जो है काम होता रहता है। अगर ज़रूरत अगर पड़ती है तो देर रात शुरू भी रहता है, इसका कोई टाइम नहीं रहता है। अपने यहाँ मूर्तियाँ अनेक अनेक प्रकार की जी। हैं और सबके अलग अलग, छोटी है कोई बड़ी है। जी जी, तो ये मूर्तियों की जो नछावर है वो कितने से शुरू हो जाती है और कितने तक जाती है? इनका कोई निश्चित नहीं रहता है। निश्चित ऐसा नहीं रहता है कि जैसे अगर निश्चित भी अगर हो जाए कि मूर्ति की निछावर जो है 51 है या 10 है, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे बाद में भी अगर किसी के पास में अगर वो चंदा वगैरह नहीं हो पाता है तो बाद में भी जो है जो जितना कर देता है वो हो जाता मतलब है। वो अगर श्रद्धा भाव से उसके पास, जी। जैसे आपने नछावर कितनी रखी जी, जी। और वो उतना हो भी नहीं पाता तो आपकी तरफ से हाँ, ये भी हो जाता हाँ है। हाँ ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हाँ बात हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं। जो है ऐसा जो है मैं भी मूर्तियाँ जो है जब से रखवा रहा हूँ कि जो है जब से मैं बना रहा हूँ, आज भी मूर्ति मैं अपनी खुद स्वयं की रखवाता हूँ। जी, तो ये थे खलील जी जिनके द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों को तमाम आकार दिए जाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुंदेली दर्पण पर। तब तक के लिए नमस्कार।